तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है शबरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू होती है साल 2021 में और हम विशाखापट्टनम शहर को देखते हैं। वहाँ के गवर्नमेंट मेंटल असाइलम में देखते हैं कि जब रात में सारे पेशेंट सो रहे होते हैं तभी एक पेशेंट होता है जो कि अचानक से जाग जाता है और वो अपने कमरे से बाहर आकर इमरजेंसी से कुल्हाड़ी निकालकर बाहर की तरफ जाने लगता है। जब एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर इस पर पड़ती है तो वो अलार्म बजा देता है और सारे के सारे गार्ड्स तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागते हुए आने लगते हैं। वो मेंटल पेशेंट किसी तरह छुपते छुपाते असाइलम से बाहर आ जाता है और वो एक ऑटो वाले को मार डालता है और उसका ऑटो लेकर पहुंचता है एक हॉस्पिटल में और रिकॉर्ड रूम में जाकर एक फाइल लेता है जिसमें कि एक लड़की की तस्वीर होती है जिसे वो बड़े गुस्से में देखने लगता है। तभी उस रूम में एक नर्स आती है और उस आदमी के हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है जिससे कि नर्स को पता चल गया था यहाँ कोई तो है, जिससे कि वो आदमी उस नर्स को मार डालता है। फिर वो अपना ड्रेस चेंज कर लेता है और नर्स की बॉडी को लेकर स्ट्रेचर के साथ वहाँ से निकलता है और वो एक एम्बुलेंस लेकर पहुँचता है अपने घर में और नर्स की बॉडी को वहीं पर रख देता है। और वहाँ पर एक हॉस्पिटल का वार्ड भी था जो वहाँ बंधा हुआ था। वो आदमी उसे पूछता है क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? हॉस्पिटल वार्ड कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसे लगता है ये आदमी झूठ बोल रहा था, इसीलिए वो उसे जिंदा जला देता है और पूरे घर को भी। अब कहानी जाती है 2 साल के बाद और हम संजना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि जंगल से भाग रही थी क्योंकि उसे मारने के लिए कोई इसके पीछे पड़ा हुआ था। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि संजना जैसी दिखने वाली एक औरत थी जो संजना को मार देती है। लेकिन तभी संजना की नींद खुल जाती है, मतलब कि वो ये सब सपने में देख रही थी। वो बस में होती है लेकिन उसकी बेटी रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ समय के बाद देखती है कि उसकी बेटी एक कुत्ते के साथ खेल रही थी। अब आखिरकार संजना अपनी बेटी के साथ मुंबई से पादेरू पहुंच जाती है और अपनी दोस्त से मिलती है जो उसके लिए बस स्टैंड पर इंतजार कर रही थी। फिर वो फ्रेंड संजना और रिया को लेकर अपने घर आती है और वहाँ देखती है कि उसका जो बेटा होता है वो 24 इडली खा चुका था और कहती है कि इसका नाम बंटी रखा था लेकिन ये तो बकासुर निकला। खैर अब इसके बाद फ्रेश होने के बाद संजना अपने लिए जॉब ढूंढने लगती है और वो हर जगह कॉल लगाती है लेकिन कोई भी उसे जॉब देने को तैयार नहीं था। अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहने लगती है हर किसी को MBA वाला या फिर MTech वाला चाहिए, बाकी लोगों की डिग्री की कोई कदर नहीं है क्या? मगर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हारी डिग्री भी तो अधूरी है। संजना भड़क जाती है, कहती है कि मैं यहाँ कोई लॉज में रह लूंगी, मगर उसकी फ्रेंड कहती है रिलैक्स हो जाओ, मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी। इसके बाद वो जॉब ढूंढने के लिए जाती है लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। यहाँ तक कि एक जगह उसे 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करने को कहा जाता है लेकिन संजना के पास अगर इतने पैसे होते तो वो जॉब ढूंढने के लिए क्यों ही आती। फिर वो जाती है कंस्ट्रक्शन साइट में और एक आदमी से मिलती है और वो आदमी संजना को देखकर लट्टू हो चुका था। वो उसे जॉब देने के लिए मान जाता है लेकिन वो उसे कहता है आप यहीं कहीं आसपास में कहीं घर ले लीजिए, हम दोनों के लिए आसानी होगी। संजना समझ गई थी कि ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। संजना यहाँ पर जॉब करने के लिए आई थी, ना कोई कॉम्प्रोमाइज करने, इसीलिए वो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि आखिर तू कितने लोगों से ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेगी, बाहर की तो माहौल ही ऐसी है, तू तो जानती है। वैसे तू राहुल से क्यों नहीं मिलती? अरे वही लड़का जो कॉलेज में तेरे ऊपर लट्टू था, वो तुझे फाइनल ईयर में प्रपोज भी करने वाला था, याद नहीं है? संजना पूछती है आखिर वो आजकल कर क्या रहा है? तो उसकी फ्रेंड कहती है शहर का बहुत बड़ा लॉयर बन गया है, एक पार्टी में मिला था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मगर संजना उसे रोकती है, कहती है कि मुझे उसमें वैसे तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर रिया के लिए कोई अच्छी स्कूल हो तो बताना, मेरे लिए रिया ही इम्पोर्टेंट है। संजना अपनी बेटी को लेकर एक बहुत बड़े स्कूल में जाती है और वहाँ प्रिंसिपल पहले रिया की टेस्ट लेती है जिसमें कि रिया पास हो जाती है और वो संजना से कहती है आप रिया की एडमिशन करवा सकते हैं और पूछती है वैसे आप काम क्या करती हैं? संजना कहती है फिलहाल कुछ भी नहीं, जिससे कि प्रिंसिपल उसे समझाने लगती है कि यहाँ सब कुछ काफी महंगा है, आप एक और बार सोच लीजिए, आपके पास और भी कई ऑप्शंस हैं। मगर संजना अपनी बेटी को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती थी क्योंकि रिया को ये स्कूल काफी ज्यादा पसंद आया था। लेकिन अब संजना के सामने प्रॉब्लम ये है कि वो पैसों का जुगाड़ कहाँ से करेगी। फिर हम सेशन कोर्ट में राहुल को देखते हैं जो कि एक वकील है, साथ साथ दिल का काफी अच्छा इंसान भी है और वो संजना को देखकर काफी खुश होता है और वो उसे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। संजना कहती है अच्छा बाबा ठीक है, ये रैपिड फायर बंद करो। इसके बाद दोनों बैठकर बात करते हैं और संजना उसे कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
तुम्हारी कोई पहचान की कंपनी हो तो मुझे रेफर कर दो। राहुल उसे एक कंपनी के बारे में बताता है, कहता है कि उस कंपनी को मैंने बहुत हेल्प किया है, शायद मेरे कहने पर वो लोग तुम्हें जॉब दे देंगे। अगले दिन देखते हैं जब संजना उस कंपनी के ऑफिस की तरफ जा रही थी तो वो एक गरीब औरत को देखती है जो अपनी बच्ची को संभाल रही थी और वो बैलून्स वगैरह बेच रही थी। उस औरत को अपनी बेटी के साथ खेलता देखकर संजना को अपनी माँ याद आ जाती है जो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती और हमेशा संजना के लिए 24 घंटे लगे रहती थी। उसकी माँ उसे डांस करना सिखाती है जिससे कि संजना स्कूल के प्रोग्राम में डांस करती थी और अवार्ड भी जीतती है। फिर एक दिन जैसे ही वो स्कूल से घर आती है ट्रॉफी लेकर, देखती है कि उसकी माँ मर चुकी थी जिससे कि संजना अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। वो अपने पापा को गले लगाकर रोने लगती है। अब ज्यादा दिन हुए भी नहीं थे कि संजना के पापा दूसरी शादी कर लेते हैं और संजना के लिए दूसरी मम्मी ले आते हैं। संजना अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि वो भी संजना से काफी गुस्से में रहती थी। संजना के क्लास 5 बजे खत्म होते हैं लेकिन वो आज शाम 6 बजे घर वापस आई थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत चिल्ला रही थी कि आखिर वो गई कहाँ थी। संजना जब उल्टा जवाब देती है कि वो प्राइवेट क्लास करने गई थी तो उसके पापा उसे थप्पड़ लगा देते हैं। अब संजना का बचपन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। खैर कुछ साल के बाद देखते हैं संजना बड़ी हो गई थी और कॉलेज में वो अरविंद से प्यार करने लगती है और उसे शादी करना चाहती थी। वो उसे अपने घर ले आती है और अपनी माँ से मिलाती है, मतलब अपनी माँ के फोटो के सामने कहने लगती है कि मैं अरविंद से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये सब से संजना के पापा खुश नहीं थे, इसीलिए संजना अपना घर छोड़ देती है और अपनी आंटी के घर पे रहने लगती है जो कि संजना का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती है। आखिर में संजना रिया को जन्म देती है जिससे कि पूरा परिवार काफी खुश था। छोटा सा परिवार काफी खुश रहते थे। फिर एक दिन अरविंद की नौकरी मुंबई शहर में लग जाती है जिससे कि अरविंद, संजना और उनकी बेटी रिया मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ महीनों के बाद संजना को उसकी सौतेली माँ का कॉल आता है और बता देती है कि संजना के पापा का देहांत हो गया। उसकी सौतेली माँ उसे घर वापस बुलाती है, कहती है तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, अब पुराने झगड़ों को भूल जाओ और घर वापस आ जाओ। इस बारे में बताने के लिए वो तुरंत अपने पति के ऑफिस पहुंचती है लेकिन असिस्टेंट संजना को अंदर जाने से मना करती है। संजना जबरदस्ती अंदर जाती है तो वो अपने पति को एक लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। अब घर आकर संजना अपना कपड़ा पैक करने लगती है और अरविंद उसे समझाने लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये चीजें आम बात है। अच्छा, मगर संजना अपना घर छोड़कर जा रही थी और वो अपनी बेटी को भी ले जाती है। कहानी आती है प्रेजेंट में और देखते हैं जब संजना राहुल के बताए हुए ऑफिस में पहुंचती है और अपना इंटरव्यू देती है। बॉस उसके क्वालिफिकेशन को देखकर कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई जॉब ऑफर कर सकता हूं। संजना यहाँ पर कोई भी काम करने को तैयार थी मगर वो संजना की कोई मदद नहीं करना चाहते। तभी असिस्टेंट अंदर आकर बताती है कि एम्प्लॉयज का जुम्बा ट्रेनर कई दिनों से नहीं आ रहा जिससे कि सभी लोग काफी नाराज हैं। बॉस कहते हैं किसी और को रिक्रूट करो। संजना ये सुनती है तो कहती है मैं ये काम कर सकती हूँ और वो लोग संजना को काम पे रख लेते हैं। इसके बाद उसकी बेटी उस बड़े स्कूल में जाने लगती है और संजना अपने लिए एक नया घर ढूंढती है जो कि शहर से बहुत दूर है। लेकिन ये तो वही घर है जिसे हमने शुरू में देखा था, जिसे उस मेंटल पेशेंट ने जला दिया है। अरविंद को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था और वो रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू दे रहा था। एक रिपोर्टर पूछता है कि आप सीईओ की बेटी के साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या इसीलिए आपको ये पोस्ट मिला? इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? और सुना है कि आपकी पत्नी और आपकी बेटी इसीलिए आपको छोड़ के चली गई क्योंकि आपका अफेयर चल रहा है। ये सबसे अरविंद काफी गुस्सा हो जाता है और वापस अपने केबिन में आता है और इस सब का इल्जाम संजना पे डालता है। कहता है कि ये सब कुछ संजना की वजह से हो रहा है और वो किसी भी हालत में अपनी बेटी रिया को वापस पाके रहेगा। दूसरी तरफ संजना को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ गई हुई थी अपने आंटी से मिलने के लिए। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और उसकी आंटी अचानक बताने लगती है कि तुम्हारे मुंबई शिफ्ट होने के 2 महीने के बाद एक आदमी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। देखते हैं ये तो वही मेंटल हॉस्पिटल वाला पेशेंट है जो संजना को ही ढूंढ रहा था और वो संजना की आंटी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि उसके पास मेरी बेटी है। फिर 2 दिन के बाद आंटी ने न्यूज में देखा कि वो मेंटल पेशेंट मेंटल असाइलम से भाग गया। उसने 2 लोगों की हत्या की और उन दोनों के बॉडी को उसने अपने ही घर में जला दिया था। अब देखते हैं कि अरविंद भी शहर तक पहुंच जाता है और अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए वो पूरी तैयारी कर चुका था। अब इसके बाद ट्रायल शुरू होता है तो अरविंद के तरफ से जो लॉयर है वो कहने लगता है कि अरविंद अपनी बेटी को काफी अच्छी लाइफ दे सकता है क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, इसीलिए उसे कस्टडी दी जाए। संजना के तरफ से लॉयर राहुल लड़ रहा था और कहने लगता है कि सिर्फ पैसों से बच्चों की परवरिश नहीं होती, अरविंद के पास अपनी बेटी को वक्त देने का समय ही नहीं होगा। ऐसा सुनने को मिला है कि अरविंद की जिंदगी में कोई और भी है
जो काफी ज्यादा अहमियत रखती है। अब संजना को कटघरे में बुलाया जाता है और वो इमोशनल होकर कहने लगती है कि बिना माँ के बचपन कैसे गुजरता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। भले मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपनी बच्ची को अच्छी पोजीशन पर लेकर जाने के लिए मेरे पास समय और पेशेंस जरूर है और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जज अपना फैसला सुनाते हैं और कस्टडी संजना को ही देते हैं, क्योंकि अभी भी रिया 5 साल की है और उसे एक माँ की जरूरत है। अरविंद सबसे गुस्सा हो जाता है और बाहर आकर अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है, मगर संजना उसे रोकती है, कहती है कि अब ये नकली प्यार जताना बंद करो। मगर अरविंद उसे कहता है ये तुम्हारी बेटी भी तो नहीं है, तुमने क्या इसे अपने कोख में 9 महीने के लिए पाला था? संजना ये सबसे हैरान हो जाती है। अरविंद बताता है तुम्हारी बेटी तो पैदा होते ही मर गई थी, मैंने तो दूसरी की बच्ची खरीद कर तुम्हें दिया। जाती है हॉस्पिटल सच पता करने के लिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। डॉक्टर बताने लगती है आपकी हालत उस दिन काफी ज्यादा खराब थी और आपके पति ने कहा था आपको कुछ भी ना पता चले। उसी दिन एक और कपल आए थे। आदमी का नाम था सूर्या और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी बेटी जॉन्डिस के वजह से मर गई थी। सूर्या का पति काफी ज्यादा हंगामा करने लगता है और वो डॉक्टर पर हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे अरेस्ट कर लिया गया। पता चला वो मेंटली डिस्टर्ब है, यहाँ तक कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। फिर 2 साल के बाद वो मेंटल असाइलम से भागने में कामयाब हो गया और इसी हॉस्पिटल में आकर उसने नर्स और एक वार्ड बॉय को मार दी। निकलती है, उसे वहाँ पर एक नर्स मिलती और कहती है कि डॉक्टर ने आपसे सारा सच नहीं कहा, आपका बच्चा बदला गया था और बच्चा बदलने वाला मेरा पति था। मतलब कि ये हुआ कि संजना का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और सूर्या की पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसी के बच्चे से संजना के बच्चे को अदला बदली कर दिया गया। वो बताती है सूर्या ने मेरे पति को मार दिया है, आप उसे थोड़ा बच के रहिएगा, छोड़ेगा। फिर जैसी वो हॉस्पिटल से निकलती है वो सूर्या को देखती है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी था, जिसे देखकर वो डर जाती है और वापस अंदर आती है और राहुल को बताती है, लेकिन तब तक सूर्या वहाँ से जा चुका था। लेकिन जैसे वो घर जा रही थी सूर्या वहीं पर था। वो अपने घर पर होती है और तभी वो यूट्यूब पर सूर्या वाले न्यूज को देखती है। इसमें दिखाया जाता है कि सूर्या ने 2 लोगों को मारकर अपना घर जला दिया और वो घर बिल्कुल संजना के नए घर जैसा था, जिसे देखकर वो भी हैरान हो गई थी। मतलब कि वो खूनी के घर में ही रह रही थी। फिर उसके सामने सूर्या आता है और उसे कहता है अब तो तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा, तो शराफत से मेरी बेटी मुझे वापस बस दे दो, नहीं तो तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन वो अपने घर के अंदर आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और घर के ओनर के कमरे में जाती है जहाँ ब्रोकर ने उसे जाने से मना किया था। और वो एक फोटो में देखती है घर का ओनर कोई और नहीं बल्कि सूर्या था। सूर्या उसके सामने आ जाता है और संजना भागते हुए जंगल में चली जाती है, लेकिन वो पत्थर से टकराकर गिर गई थी और सूर्या उसके सामने आता है और कुल्हाड़ी से वार करता है। अब अगली सुबह रिया जब सोकर उठती है तो अपनी माँ को ढूंढते हुए जंगल चली जाती है और संजना वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। संजना राहुल को ये सब जाकर बताती है कि सूर्या उसके सामने आ गया था। सूर्या ने उसे बात की, लेकिन राहुल उसे पागल समझ रहा था और पूछता है कि वो तुम्हारे सामने आ गया था तो वो रिया को छोड़कर गया क्यों? वो कहती है क्योंकि वो घर उसी का है और मुझे उस घर से निकलना होगा। राहुल कहता है पुलिस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन संजना कहती है इसमें उनकी भी तो गलती है क्योंकि अरविंद ने ही दूसरे बच्चे को ले लिया। मगर राहुल उसे समझाता है कि सूर्या सिर्फ मर्डर करता है और उसे रिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर कल पार्टी में आओ। अब पार्टी में संजना रिया के साथ पहुंच जाती है और उनके साथ राहुल काफी खुश था। राहुल की माँ उसे संजना के साथ देखकर खुश नहीं लग रही थी क्योंकि दूसरी औरत ताना मार रही थी कि आपके लिए राहुल ने तो बहू भी ढूंढ लिया और सर्फ के साथ एक साबुन फ्री भी लगता है। वो देखती है उसका बेटा संजना के साथ काफी ज्यादा करीब आ चुका था, इसीलिए वो संजना को अकेले में देखकर उसे खरी खोटी सुना देती है। कहती है तुम्हारा एक रिश्ता तो चला नहीं, अब मेरे बेटे को फंसाने चली हो तुम, उसकी जिंदगी से चली जाओ तो ही अच्छा होगा। अब आधी रात के समय वो अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी सूर्या उन दोनों का पीछा करने लगता है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में संजना एक खंबे से टकरा के गिर जाती है। रिया चिल्लाती है जो कि सामने पुलिस वाले सुन लेते हैं और वही लोग संजना को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। उससे मिलने के लिए उसकी दोस्त आती है, कहती है कि वो रिया को कुछ दिन संभाल के रखेगी, बस संजना जल्दी से ठीक हो जाए। राहुल माफी मांगता है कि वो पहले संजना पर विश्वास नहीं किया। कहता है कि एसीपी रमेश बोलकर एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अब से सूर्या तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब अगले दिन देखते हैं जब रिया स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने आंटी के घर आने का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ सूर्या पहुंच जाता है और वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी एक गाड़ी सूर्या को ठोक देती है, जिससे ही दोनों रास्ते में गिर जाते हैं। संजना की अचानक से नींद खुल जाती है और वो उसी नाजुक हालत में बाहर आती है। नर्स उसे कहने लगती है कि आपको अंदर कमरे में जाना चाहिए, लेकिन संजना एक फोन कॉल करना चाहती थी। वो राहुल को फोन लगाती है और कहने लगती है कि उसे रिया के लिए काफी चिंता हो रही है। जब वो उसे मिलने के लिए पहुंचती है तो संजना उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर रिया का ध्यान वो क्यों नहीं रख रहा, सूर्या उसे मार डालेगा और वो रिया को लेकर चला जाएगा। मगर राहुल उसे चिल्लाकर कह देता है कि सूर्या कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सूर्या मर चुका है। संजना हैरान हो जाती है और सोचती है फिर वो जिसे देख रही है वो कौन है। एसीपी रमेश एक वीडियो दिखाता है जिसमें के एक्सीडेंट की वजह से सूर्या की मौत हो जाती है। राहुल संजना को दिखाता है सीसीटीवी फुटेज, जिसमें देखते हैं कि पार्टी वाली रात जब घर वो लौट रही थी तब उसे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था, वो ऐसे ही अपनी बेटी के साथ भाग रही थी। मतलब कि सूर्या बस उसके दिमाग में था, उसका वहम
अहम था। राहुल कहता है तुम्हारे इस हालत के बारे में और जानने के लिए मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से मदद ली और वो साइकियाट्रिस्ट सौतेली माँ से जाकर मिलती है और उसे पूछती है कि बचपन में संजना का बिहेवियर कैसा था। सौतेली माँ बताने लगती है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती थी और मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अकेले में कमरे में किसी से बात करती थी, मतलब कि वो अपनी माँ को हालुसिनेट करती थी। स्कूल से भी संजना की लड़ाई झगड़े की कंप्लेंट्स आने लगे, इसलिए संजना के पापा ने उसे हॉस्टल में डाल दिया। साइकियाट्रिस्ट कहती है बचपन में माँ का प्यार ना मिलने के कारण आज उसकी ये कंडीशन हो गई है। अरविंद ने उसके साथ जो कुछ भी किया उससे संजना की हालत और खराब हो गई और जब उसने सूर्या की फोटो देखी हॉस्पिटल में, उसके बाद से ही सूर्या उसे दिखना शुरू हुआ। अपनी कंडीशन के बारे में जानने के बाद संजना काफी ज्यादा सदमे में आ गई थी और सोचती है अगर कोई उसकी बेटी को छीनने की कोशिश करेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। राहुल उसे कहता है तुम्हारे इस कंडीशन के बारे में हमारे अलावा किसी को नहीं पता और मैं रिया को तुमसे दूर होने नहीं दूंगा। संजना अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती है। पहले तो रिया काफी नाराज थी क्योंकि उसकी मम्मी उसका होमवर्क नहीं कर देती। संजना मुस्कुराकर कहती है ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी। यहाँ हम देखते हैं सूर्या असली में जिंदा है और पता चलता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो मरा हुआ समझकर उसे मुर्दा घर में रख दिया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद मुर्दा घर से वो भाग निकलता है और पहुंचता है डॉक्टर के घर पे और उसे पूछने लगता है संजना है कहाँ, उसकी बेटी रिया कहाँ है। लेकिन डॉक्टर कहती है संजना को नहीं पहचानती और कहती है कि उस ड्रॉयर में सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, तुम पढ़ सकते हो। सूर्या रिकॉर्ड्स पढ़ने लगता है तो मौका देकर डॉक्टर दरवाजा बंद करके बाहर आती है और मदद के लिए किसी को फोन लगाती है, पर सूर्या बाहर आकर डॉक्टर का गला काट देता है और उसे मार डालता है। अगली सुबह संजना अपनी बेटी रिया के साथ मॉल घूमने के लिए गई थी और वहाँ रिया को एक खिलौना बहुत ज्यादा पसंद आता है। संजना रिया को खाने के टेबल पर बैठाकर डॉक्टर से बात करने के लिए चली जाती है। रिया सूर्या का पीछा करने लगती है क्योंकि सूर्या के बैग में वही खिलौना लटका हुआ था। संजना को पता चलता है कल रात डॉक्टर मर गई, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। फिर उसे कहीं भी रिया नजर नहीं आती। वहाँ पर एसीपी रमेश भी होता है और संजना उनसे मदद मांगती है और कहती है रिया को ढूंढने के लिए। तभी उसकी नजर जाती है रिया पर जो कि सूर्या के साथ होती है। सूर्या वहाँ से भाग जाता है और संजना अपनी बेटी से मिलती है और उसे डांटने लगती है कि तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए। घर पर देखते हैं रिया उसी खिलौने के साथ खेल रही थी। ये देखकर संजना पूछने लगती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। रिया कहती है मॉल में एक दाढ़ी वाले अंकल ने मुझे ये दिया। ये सुनकर वो तुरंत राहुल को कॉल करती है, कहती है सूर्या मरा नहीं है, मगर वो संजना के बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है सूर्या मर चुका है। अब कुछ समय के बाद सूर्या संजना के घर तक पहुंच जाता है और वो रिया को किडनैप करके भाग जाता है और संजना पीछे भागती है, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाती और नीचे गिर जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और सीसीटीवी फुटेज में रमेश देखता है कि सूर्या ही था जो रिया को किडनैप किया। इस बारे में वो तुरंत राहुल को बताता है और राहुल जब डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर भी बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां एक्सीडेंट होने के बाद इंसान का हार्ट बीट रुक जाता है, लेकिन सीपीआर देने के बाद वो जिंदा हो जाता है। संजना को होश आ गया था। राहुल उसे माफी मांगता है कि उसने उस पर फिर से भरोसा नहीं किया। कहता है कि वो लोग रिया को ढूंढ लेंगे, लेकिन संजना कहती है इतना आसान नहीं होने वाला, पता नहीं 24 घंटे हो गए और वो रिया के साथ क्या करेगा। एसीपी रमेश नाकाबंदी पर होता है और उसे वहाँ सूर्या देखने को मिलता है, लेकिन जब वो गाड़ी के पास पहुँचता है तो सूर्या गाड़ी में नहीं होता और सूर्या रिया को लेकर जंगल के रास्ते भाग गया था। जंगल के बीचों बीच एक पुराने घर में वो आता है, रिया को वहीं रख देता है और कुछ समय के बाद रिया को जब होश आता है तो वो देखती है सूर्या सोया हुआ था। रिया चुपके से सूर्या का फोन निकालती है और अपनी मम्मी को फोन लगाती है। अपनी मम्मी से वो बात कर ही रही थी कि पीछे सूर्या आता है और फोन लेकर संजना से बात करता है। संजना कहती है उसकी बेटी को छोड़ देने के लिए और वो कुछ भी देने को तैयार है। सूर्या कहता है तो फिर 1 करोड़ रुपए दे सकती हो तो तुरंत लाकर दो। संजना परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहती है वो किसी तरह पैसे अरेंज कर लेगी। सूर्या उसे धमकाता है कि अगर वो पुलिस के पास गई तो रिया जिंदा नहीं बचेगी। पैसों का इंतजाम करने के लिए वो अपने बॉस से जाकर बात करने लगती है, लेकिन बॉस लोन देने से साफ इनकार कर देते हैं। ये जानने के बाद भी कि संजना की बेटी को एक खतरनाक क्रिमिनल ने किडनैप कर लिया है, सभी को काफी बुरा लगता है कि संजना के बॉस उसकी मदद नहीं कर रहे हैं और उसकी दोस्त उसे सलाह देती है कि अब ये सही मौका है, अरविंद को फोन कर ले और उसे मदद मांग। वो हिम्मत जुटाकर अरविंद को कॉल लगाती है और उसे कहने लगती है रिया किडनैप हो गई है और उसे बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो सारे पैसे चुका देगी। अरविंद उसे कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम अभी भी पैसे चुकाने के बारे में बात कर रही हो, तुम ये क्यों नहीं बोलती कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। वो उसे कहता है हमारे बीच में डिफरेंसेस जरूर है, लेकिन रिया मेरी भी बेटी है, तुम अपना अकाउंट नंबर भेजो और मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर कि रिया जब लौट जाएगी तो वो मेरे पास रहेगी और तुम्हारे और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। संजना उसे कहती है तुम अभी भी कहाँ बदले, तुम अभी भी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, सूर्या रिया को बेचना चाहता है और तुम खरीदना चाहते हो। अरविंद गुस्सा हो जाता है और मदद करने से इनकार कर देता है। संजना अपने लिए बंदूक खरीदती है और वो राहुल को वॉइस मेल भेजती है कि वो अपनी बेटी को बचाकर रहेगी। अब वो अकेले जाती है सूर्या का सामना करने के लिए और उसके और सूर्या के बीच फाइट होती है और संजना उस पर गोली चला देती है और सूर्या उसे कहता है कि मेरे को कुछ हो गया तो फिर भी तू अपनी बेटी को बचा नहीं पाएगी क्योंकि मैंने ये सब उसके कहने पर किया, मतलब कि सूर्या को कंट्रोल करने वाला कोई और है। देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि अरविंद है। पता चलता है सूर्या अपनी बेटी को ढूंढते हुए अरविंद के पास गया था, लेकिन सूर्या उसे ढेर सारे पैसे देता है और उसे कहता है बदले में उसके लिए रिया को ढूंढने। सूर्या अरविंद के लिए रिया को ढूंढ रहा था और वो संजना से बदला लेना चाहता था क्योंकि संजना ने उसका करियर बर्बाद कर दिया, क्योंकि सभी लोग अरविंद का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरविंद को पता चलता है राहुल संजना को पसंद करता है, इसलिए वो दुनिया को ये बता देगा कि संजना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और ये खबर बाहर आने के बाद
रिया उसे मिल जाएगी और लोग उसे सही नजर से देखने लगेंगे। उसका स्टेटस उसे वापस मिल जाएगा। फिर अचानक वो बंदूक निकालकर सूर्या को गोली मार देता है क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, नहीं तो बाद में चलकर सूर्या उसे ब्लैकमेल करने लगेगा। अब संजना की बारी थी, लेकिन तभी संजना को बचाने के लिए वहाँ राहुल आ जाता है। फिर राहुल और अरविंद के बीच फाइट होने लगती है और संजना अपनी बेटी रिया को ढूंढती है और भागने लगती है, लेकिन अरविंद संजना को मारने लगता है और रिया को पीछे ढकेल देता है। संजना को गुस्सा आता है और वो जोर से अरविंद को धक्का देती है, जिससे कि वो पीछे की तरफ जाता है और एक नुकीला लकड़ी उसके पेट में घुस जाता है, जिससे कि अरविंद वहीं पर मर जाता है। संजना अपनी बेटी को गले लगाती है और फिर संजना, रिया और राहुल वहां से चले जाते हैं। संजना और रिया अब हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।